बाबा साहब की बात कहते थे कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, और हम आधी रोटी कम खाएंगे, आधे पेट कम खाएंगे, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदुओं के पर्व में कटौती कर दिया गया, लेकिन पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी चीज है। में से 90 टीचर जो है अपने बाल बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। इसलिए है कि बाल बच्चे घर पे बैठ के क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तरीका से हम बहुत जगह देखते हैं कि जो हमारे सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो ही निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देते हैं। और निस्संदेह सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदलेगी। सरकारी स्कूलों में सभी तबके के लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और उनका भविष्य भी स्वर्णिम होगा। सरकार पैसा देती है, सुख सुविधा देती है। अभी जितना भी सुविधा चाहिए सर स्कूल को, वो सारा सुविधा फैसिलिटी दे रही सरकार। तो आपका काम है सिर्फ पढ़ाना। आप पढ़ा नहीं सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? तो आप ऐसे पढ़ाइए कि लोग, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लोगों को जागरूक कराइए, समाज को जागरूक कराइए कि हाँ, हम अच्छे ढंग से पढ़ाएं। अगर वो कभी स्कूल नहीं आते हैं तो उनके गार्जियन से मिलिए, उनको बताइए कि आपका बाल बच्चा नहीं आ जाए तो क्या करें। हमारे माननीय विधायक है कि कभी भी किसी विद्यालय में गए हो और कुछ विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किए हो या किसी विद्यालय के थोड़ा सा व्यवस्था के बारे में ही कुछ 2-4 लाइन बोले हो, ऐसा कभी नहीं उनको देखे। जो है सरकारी विद्यालयों का एक नया चेहरा, एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा, और सब लोग, सभी जाति धर्म के लोग, गरीब हो या अमीर हो, अगर सही ढंग से पढ़ाई होगी तो जरूर अपने बाल बच्चों को सब पढ़ाएंगे। क्या आप देख रहे हैं संसारी न्यूज? संसारी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है मदन मोहन जी, जो कि प्रदेश महासचिव युवा राजद बिहार है। आज इनसे हम बातचीत करते हैं कि बिहार के जो शिक्षा विभाग अपर सचिव के पाठक जी का जो अभी बिहार में जो कार्यकलाप चल रहा है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में, उन पर इनसे हम प्रतिक्रिया जानते हैं। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके आने से लोगों में जागरूकता फैली है। टीचर्स भी अपना काम बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। किसी कारण से जो लोग, वैसे टीचर जो नहीं पढ़ाना चाहते थे, सिर्फ सैलरी उठाना चाहते थे, उनके भीतर में भी अब आ गए कि हम काम नहीं करेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और इसका उदाहरण भी है बहुत सारे जगहों पे, जहाँ जहाँ कमियां मिली है वहाँ पे सभी लोगों का वेतन रोका गया है। और जहाँ जहाँ मतलब ये सुख सुविधाओं की बात है, जो मतलब बहुत सारे चीज़ जगहों पे बेंच डेस्क नहीं था या चार दीवारी नहीं था, उसके लिए भी उन्होंने काम किया है। और बेंच डेस्क के लिए भी पैसा निकलवाया, सरकार ने दिया है। चार दीवारी करवाने का भी ऐलान किया है। तो बहुत बढ़िया कार्य है उनका, और शिक्षा में की गुणवत्ता में सुधार होगी निश्चित रूप से। और कल की बात, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जिस तरीका से शिक्षकों की छुट्टी में कटौती की गई है, कल रक्षाबंधन के दिन पे उनका छुट्टी काटा गया है। इस पे कुछ लोग उसको सांप्रदायिक माहौल बता रहे हैं। इस पे, और जहाँ तक कि कुछ शिक्षकों ने ही कहा है, उन शिक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक अवकाश में कटौती की बात है, तो मेरा ये मानना है, मेरा अपनी निजी राय है कि अगर अवकाश में कटौती न करके भी अगर किसी बदलाव को लाया जा सकता था, जारी किया जा सकता था, उस पे काम किया जा सकता था तो ठीक रहता। लेकिन सरकार की अपनी भी मजबूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे छुट्टियों के बाद भी बहुत सारे प्राकृतिक आपदा रहते हैं, जिसपे कभी गर्मी ज़्यादा बढ़ गया, गर्मी छुट्टी के बाद तो भी उसको आगे बढ़ाना पड़ता है गर्मी की छुट्टी। फिर ठंड के टाइम में ज़्यादा ठंड हो जाए तो भी फिर प्राकृतिक आपदा हो गई, जहाँ बाढ़ उड़ हो गया, बहुत सारी चीज़ होता है। तो उस संदर्भ में ये होता है कि पढ़ाई का जो सिलेबस होता है, कोर्स होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है विद्यार्थी को। इसी संदर्भ में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अभी जो आगामी छुट्टी है उसको थोड़ा सा कटौती करके सरकारी अध्यापक, प्रधाध्यापक या फिर सरकारी शिक्षक उसको बच्चों को पढ़ाए। और ये एक तरह से मेरे ख्याल से अभी शुरुआत हुआ है। जैसे ही मतलब अभी सब लोग को लग रहा है कि ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, तो लेकिन जैसे ही ये फिर पूरी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा तो लोग अपने बच्चों को भी भेजना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि बाल बच्चे घर पे बैठ के क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से ये बढ़िया बात है। रह गई सांप्रदायिकता की बात, तो वे कुछ नहीं है, जो जिनका माइंडसेट होता है, जो विरोधी बातें करते हैं, उनके लिए कहानी है। कुछ कहानी ये नहीं है कि मतलब मेरा ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, कटौती कर दिया गया, हिंदुओं के मतलब पर्व में कटौती कर दिया गया। ठीक है, हिंदुओं के पर्व में कटौती कर दिया गया, लेकिन पढ़ाई लिखाई सबसे ज़रूरी चीज़ है। पढ़ाई लिखाई सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो हमारे नेता भी और जो भी
नेता लोग हैं, शिक्षक संघ के हैं, चाहे सब कुछ हुए, वो बाबा साहब की बात कहते थे कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और हम आधी रोटी कम खाएंगे, आधे पेट कम खाएंगे, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि अब पढ़ाई, शिक्षा ही सब चीज़ की जननी है। शिक्षा अगर ठीक रहेगा तो आप सब चीज़ ठीक कर सकते, समझ सकते हैं। तो अगर शिक्षा ठीक रहेगा तो सब कुछ कर सकते। इसलिए अवकाश को, कटौती को उस रूप से न देखा जाए। एक तरह से समाज में अपना योगदान देने के लिए अध्यापक भी समाज के ही एक पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। तो वो भी अगर अपना योगदान देंगे तो शिक्षा को और आगे तक लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। तो अभी जो के पाठक सर कर रहे हैं, अगर वो हमारे विद्यालय के शिक्षक अगर चाहे कि हम अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधार सके, जिस तरीका से हम बहुत जगह देखे हैं कि जो हमारे सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं, वो ही निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो कोचिंग के रूप में दे या उनका खुद का निजी विद्यालय होता है। तो इसमें इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर वो खुद से समझदार हैं ही, अगर खुद से जागरूकता लाने की कोशिश, मैंने क्या बोला कि समाज की एक हिस्सा है टीचर, अध्यापक। और सबसे बड़ी बात कि इसी बीच में संदर्भ में मैंने जब बात किया था कल परसों में सोशल मीडिया पे, तो उसमें एक टीचर ने बताया था कि भैया, जिस दिन राजनीति करने वाले, बड़े-बड़े पैसे वाले और बड़े-बड़े अफ़सर के बाल बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाएँगे तो निजी स्कूल विद्यालय अपने ही बंद हो जाएगा। तो मैं उनसे एक बात पूछना, तो वो भी कहीं न कहीं के टीचर ही थे। मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आप शिक्षक होके बताते हैं कि शिक्षा के बिना हर चीज़ अधूरा है, और शिक्षा को, सब लोगों को शिक्षा देने में एक गुरु का बहुत ज़्यादा कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, और तभी जाके वो समाज आगे बढ़ पाता है। लेकिन अब मुझे बड़े खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि 100 में से 90 टीचर जो है अपने बाल बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके बाल बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि उनकी गुणवत्ता क्या है। तो इसीलिए पढ़ाते हैं। अगर वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें सरकारी स्कूलों में, और जहाँ वो पढ़ाते हैं, सो चाहे जो भी उसके अगल-बगल में उनके आस-पास में स्कूल है, वहाँ भी अगर अच्छे ढंग से वो खाली ये जागरूकता पैदा कर दे कि हाँ, हमारे बाल बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाया जाए, तो दूसरे के बच्चे भी आएँगे। आज अगर हमारे पास सरकारी स्कूल ठीक ढंग से नहीं पढ़ेगा, तो न सरकारी स्कूल में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होगी, तो जितने भी कमज़ोर वर्ग के लड़के हैं, कमज़ोर वर्ग में सिर्फ़ दलित, अति पिछड़ा और महादलित, पिछड़ा, यही नहीं आते हैं। जो फॉरवर्ड क्लास के लोग होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, गरीब होते हैं, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर शिक्षकों को ये समझ में आ जाए, उनके पास ये जागरूक जागरूक करने की क्षमता है ही, और जागरूक कर सकते हैं समाज को। तो अगर ये जागरूकता फैलाएँ कि नहीं, हम, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ, तो ये बेहतर संदेश होगा समाज के लिए, और निस्संदेह सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदलेगी। सरकारी स्कूलों में सभी तबके के लोग अ, अपने बच्चों को पढ़ाएँगे और उनका भविष्य भी स्वर्णिम होगा। हमें ऐसा लगता है कि के पाठक सर की इस पहल से जो अति पिछड़ा है, दलित वर्ग से आते हैं, उन्हीं के बच्चों को फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं या किसी भी विभाग में या जो भी संपन्न लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल या कहीं बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और एक तरह से ऐसा भी देखा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था को एक व्यवसाय बना के रखा गया है। देखिए, मैंने खुद बोला है थोड़ी देर पहले कि अगर स्कूल में टीचर हैं, ठीक ढंग से पढ़ाएँगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएँगे, और जहाँ भी उनके शिक्षक कम्युनिटी के लोग हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएँगे, तो दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होके अपने बाल बच्चों को, कि शिक्षक वो खुद पढ़ाते हैं। जब तक ये सब चीज़ नहीं, और रह गया है कि दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा और महादलित, उनके बाल बच्चे ही पढ़ते, तो नहीं, जो गरीब होते हैं उनके बाल बच्चे पढ़ते हैं। जो फेरी करने वाले, तो सब्ज़ी उगाने वाले होते हैं, सब्ज़ी बेचने वाले, फल बेचने वाले होते हैं, ठेला लगाने वाले होते हैं, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले होते हैं। इन सब के बाल बच्चे, चूँकि उनके पास पैसा नहीं होता है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या उनको बस गरीब होने का नतीजा ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएँ, और प्राइवेट स्कूल में जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? तो गरीबों को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, और शिक्षा कौन देगा उनको? सरकार पैसा देती है, सुख-सुविधा देती है। अभी जितना भी सुविधा चाहिए सर स्कूल को, वो सारा सुविधा फैसिलिटी दे रही सरकार। तो आपका काम है सिर्फ़ पढ़ाना, आप पढ़ा नहीं सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? तो आप ऐसे पढ़ाइए कि लोग
आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लोगों को जागरूक कराइए, समाज को जागरूक कराइए कि हाँ, हम अच्छे ढंग से पढ़ाएँ। अगर वो कभी स्कूल नहीं आते हैं, तो उनके गार्जियन से मिलिए, उनको बताइए कि आपका बाल-बच्चा नहीं आज आया है, तो क्या कारण है? तभी तो वो समझेंगे कि हाँ, हमारे बाल-बच्चों के लिए वो आगे बढ़ के सोच रहे हैं, उनके भविष्य के लिए सोच रहे हैं, तो वो अपने बाल-बच्चों को ज़रूर भेजेंगे। रह गई बात की गरीबी, गरीबी सिर्फ़ अति पिछड़ा पिछड़ा में नहीं होता, सभी जाति धर्म में होता है और सबके बाल-बच्चे जब पढ़ेंगे, तो फिर निजी विद्यालय ऐसे ही बंद हो जाए क्योंकि पैसा लगा के कौन पढ़ाना शुरू करेगा अपने बच्चे को? और हम जनवरी में केदार गुप्ता जी से मिलने गए थे, तो उनसे यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बोले थे और उनको हम बोले भी थे कि सर अगर आप सप्ताह में या महीने में एक बार भी औचक निरीक्षण अगर किसी विद्यालय का कर देंगे, तो उन्होंने बोला था कि हम आपकी बातों से सहमत हैं और ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा कभी भी उनको नहीं देखे। हमारे माननीय विधायक है कि कभी भी किसी विद्यालय में गए हो और कुछ विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किए हो या किसी विद्यालय के थोड़ा-सा व्यवस्था के बारे में ही कुछ 2-4 लाइन बोले हो, ऐसा कभी नहीं उनको देखे, जो कि हमारे माननीय विधायक हैं। वो भी चाहते तो ये शुरुआत कर सकते थे। देखिए, किसी पे मैं परोक्ष रूप से आरोप नहीं लगाऊँगा, विधायक है हमारे जनता ने उनको चुना है। लेकिन सबसे पहले तो लापरवाही हम लोग की कि हम लोग के बगल में समाज में स्कूल रहता है, विद्यालय रहता है, उसका पठन-पाठन ठीक ढंग से नहीं होता है, तो हम लोग बता नहीं पाते। के पाठक जी ने अभी जो बताया कॉल सेंटर खोला है और उसपे निगरानी विभाग का नंबर दिया है, उसपे जाके बात कर सकते हैं, 48 घंटे में उसका निवारण होगा। तो अगर हम लोग की भी गड़बड़ी, हम लोग उस तरह से जागरूकता नहीं फैला रहे हैं कि हाँ, हमारे समाज में जो स्कूल है, उसका पठन-पाठन कैसा चल रहा है, उसकी बाल-बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, जो सुविधा सरकार दे रही है, उसका कैसे क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग अगर जागरूक होके उनको बताएँगे और उसपे कार्रवाई होगी, तो फिर किसी विधायक को या किसी जनप्रतिनिधि को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी-सी गलती हमारे पे कल से मैंने ये जब कैंपेन शुरू किया है, तो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहा है कि भैया यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वहाँ पे दिक्कत है। मैंने बोला कि ठीक है, मैं करूँगा। तो आज ये कहानी कि मैंने शुरुआत किया है, तो लोग आके बता रहे हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है। जैसे ही ये सारे लोग जागरूक हो जाएँगे अपने-अपने जगहों पे, अपने-अपने समाज में, अपने-अपने पंचायत में, वार्ड में जागरूक हो जाएँगे, तो मेरे ख़्याल से आने वाला वक़्त जो है सरकारी विद्यालयों का एक नया चेहरा, एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा और सब लोग, सभी जाति धर्म के लोग, गरीब हो या अमीर हो, अगर सही ढंग से पढ़ाई होगी तो ज़रूर अपने बाल-बच्चों को उसमें पढ़ाएँगे। इसके लिए के पाठक और हमारी सरकार बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है और हम उनको धन्यवाद देंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रह गया। पर्वों में कटौती के बारे में फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो वो अभी के लिए है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, उसके लिए सरकार ने किया है। फिर सरकार फिर आगे देखेगी कि उस टाइप का कुछ होगा तो ज़रूर ही संज्ञान लेके उसको पुनः बहाल करने का कोशिश करेगी। तो अभी बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर और श्री के पाठक जी के उनके क्रियाकलाप के बारे में हम मदन मोहन जी, प्रदेश महासचिव, युवा राजद बिहार से इन मुद्दों पर बातचीत किए हैं और आगे इसी तरह के छोटे-बड़े अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।